समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जीवात्मा का एक गुण है ज्ञान। ज्ञान के दो प्रकार के अर्थ किए गए हैं। एक जीवात्मा का जानने का सामर्थ्य, जानने की शक्ति, सीखने की शक्ति, और दूसरा ज्ञान का अर्थ किया है जानकारी। जो जानने की शक्ति है, सीखने की शक्ति है, वो जीवात्मा की स्वाभाविक है। और जो वो जानकारियां प्राप्त करता है वो नैमित्तिक गुण है। इस नैमित्तिक ज्ञान गुण के अनेक भेद हैं। प्रात्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्वप्न में होने वाला ज्ञान, समार्थ ज्ञान, और स्वप्नांतिक या सौषुप्तम ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, निर्णयात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान, और तत्व ज्ञान या विवेक। प्रात्यक्षिक जो ज्ञान है उसका कारण इंद्रियों का अर्थ के साथ, विषयों के साथ सन्निकर्ष है, संपर्क है। उसके कारण ये प्रात्यक्षिक ज्ञान होता है। अनुमानिक ज्ञान का कारण लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान होना। लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान होगा तो लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान होगा। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये अनिवार्य संबंध है। तो फिर धुएं लिंग को देखकर अग्नि लिंग का अनुमान होगा। शब्द ज्ञान का कारण सामयिक संबंध है। शब्दार्थ संबंध का हमें पता होना चाहिए, कौन से शब्द का कौन से अर्थ के साथ संबंध है। और इस संबंध में कारण देश समाज की परंपराएं भी होती है। किसी देश में कोई शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, किसी देश समाज में कोई शब्द वही शब्द दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। और दूसरा, शब्द का निर्माण, व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, उसके आधार पर शब्द ज्ञान होता है। और कभी कभी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वहां पर फिर प्रसंग आदि को भी देखा जाता है। उसके अनुसार शब्द ज्ञान होता है। स्वप्न का कारण संस्कार है, आत्मा का मन के साथ विशेष सहयोग, और जो उसके चित्त के अंदर अनेक प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं, उसके कारण स्वप्न में होने वाला ज्ञान होता है। समार्थ ज्ञान का कारण भी संस्कार है। संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। और जो सुषुप्ति में ज्ञान होता है, स्वप्नांतिक ज्ञान कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था, निद्रा की अवस्था, जिस अवस्था में कोई स्वप्न नहीं होता, उस समय भी ज्ञान होता है।
सोते समय तो वो ज्ञान होता तो है, लेकिन हमें प्रतीत नहीं होता कि हम जान रहे हैं। उसके संस्कार पड़ते हैं, लेकिन जागने पर उन संस्कारों से स्मृति होती है, और स्मृति के आधार पर हमें पता लगता है कि सोते समय हमें कैसा ज्ञान हुआ। सुखम अहम अस्वाप्तम, मैं सुखपूर्वक सोया। परमानंद जी, क्या विषय चल रहा है? सुखम अहम स्वाप्तम, मैं सुखपूर्वक सोया। ये उठने पर स्मृति होती है। किसके कारण से होती है? सोते समय संस्कार पड़े, जो ज्ञान हुआ वो हमें पता तो नहीं लगा, लेकिन हुआ, तभी तो स्मृति आ रही है। यदि ना होता तो स्मृति कैसे आती? तो सोते समय जब स्वप्नावस्था नहीं होती, उस समय भी ज्ञान होता है, और उस ज्ञान का कारण क्या है? संस्कार तो नहीं है वहाँ। वहाँ आत्मा का चित्त के साथ संयोग विशेष है, और कुछ कुछ चित्त के अंदर कभी तमोगुण के साथ रजोगुण भी उभरा होता है, कभी सत्वगुण भी उभरा होता है, और कभी कभी केवल तमोगुण उभरा होता है। तो वो केवल गुणों से संबंधित ही ज्ञान समझना चाहिए। वो गुणों के कारण उत्पन्न होता है, वह संस्कार कारण नहीं होते। फिर निश्चयात्मक ज्ञान है और निर्णयात्मक ज्ञान। निश्चयात्मक ज्ञान का कारण क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। निधिध्यासन तक ये निर्णयात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान के कारण बनेंगे। इसी प्रकार से चार और उपाय बताए हैं। महाभाष्य के अंदर वचन आता है, चतुर्भि प्रकारी विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार काल। तो ये आगम काल, स्वाध्याय काल और प्रवचन काल, ये निर्णयात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान का कारण समझना चाहिए। निश्चयात्मक ज्ञान अलग है, तत्व ज्ञान अलग है। निश्चय हो जाने के बाद भी ईश्वर है, ऐसा निश्चय हो जाने के बाद भी ईश्वर पर विश्वास हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। आत्मा है, ऐसा निश्चय हो जाने के बाद भी आत्मा पर विश्वास हो जाए, या उसके किसी गुण के ऊपर विश्वास हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो ईश्वर पर विश्वास हो, आत्मा पर विश्वास हो, और भी अन्य पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों में विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, ये तत्व ज्ञान का, विवेक ज्ञान का लक्षण है। और विवेक ज्ञान का कारण है ईश्वर की कृपा। निश्चय तो कर लिया निधिध्यासन करके, परंतु ईश्वर की यदि कृपा नहीं होगी तो कितना ही निधिध्यासन करते रहो, कितना समय लगाते रहो, उस विषय में विवेक नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं। इसलिए विवेक, तत्व ज्ञान के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आँख को खोल देंगे, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे सामान्य आँख होती है वैसे रखेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने पड़ेंगे। यदि हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे हैं,
हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को आराध्य इष्ट देव मानते हैं, ईश्वर से अधिक और किसी को उपास्य नहीं मानते, और जो जो अच्छे कार्य हैं धर्म से संबंधित उन कार्यों को हम निष्काम भावना से करते हैं। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर देता ही देता है, लेता नहीं है। हम अपना सामर्थ्य इस प्रकार से बनाते हैं कि समाज से, राष्ट्र से कम लेते हुए अधिक से अधिक देना, और वो निष्काम भावना से देना। तो इस क्षेत्र में हम जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतना शीघ्र तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिस विषय में हमने निश्चय किया है, निर्णय किया है। यदि हम निष्कामता से समाज की सेवा नहीं कर रहे, विद्या का प्रचार नहीं कर रहे, धर्म का, अच्छे गुणों का प्रचार नहीं कर रहे, ईश्वर की उपासना नहीं है, सांसारिक ऐषणाएं बनी हुई है, संसार की उपासना कर रहे हैं, और अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं बना रहे। ईश्वर बलवान है, निरोगी है, परोपकारी है, सहनशील है, धैर्यवान है, सबका परम हितैषी है। अपने गुण कर्म स्वभाव वैसे नहीं बनाएंगे तो निश्चय होने के बाद भी, निर्णय होने के बाद भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं सांख्य दर्शन के 4थे अध्याय में। आवृत्ति करने से भी तत्व ज्ञान हो जाता है। आवृत्ति असकृत उपदेश, सुनने से भी तत्व ज्ञान हो जाता है, देखने से भी तत्व ज्ञान हो जाता है। यदि हमारा मान लीजिए निधिध्यासन कम है, लेकिन जो तत्व ज्ञान के कारण है मुख्य, उन पर यदि हम अधिक बल दे रहे हैं तो कम समय में भी, कम निधिध्यासन से भी हम शीघ्र तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते। और यदि हमने तत्व ज्ञान के मुख्य कारण निष्काम भावना से कर्मों को करना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, ईश्वर की उपासना निरंतर बनाए रखना, ये नहीं कर रहे और निधिध्यासन पर अधिक जोर दे रहे हैं, निश्चय हो गया उस निर्णय को बार बार दोहरा रहे हैं, मन मस्तिष्क में बनाए रख रहे हैं, तो भी वो जो निर्णय है, निश्चयात्मक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। उसके विषय में तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा ईश्वर की ओर से, क्योंकि ईश्वर की प्रसन्नता नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं। तत्व ज्ञान से ही हमें वास्तविक सुख, वास्तविक शांति मिलती है। निश्चय हो जाए उससे हमें वास्तविक सुख शांति नहीं मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए आत्मा का विषय ले लें। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। हर एक जीवात्मा के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग वातावरण में रहा है, अलग अलग क्रियाएं करता है। सब जीवात्माओं की अलग अलग क्रियाएं होती है, कुछ ना कुछ भेद रहता है। तो ये ज्ञान जब तत्व ज्ञान में परिवर्तित होगा तो व्यक्ति शोक से, द्वेष से युक्त नहीं हो। और यदि इस विषय में तत्व ज्ञान नहीं होगा तो वो शोक और द्वेष से युक्त रहेगा। ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता, इसके मेरे विचार, इसके विचार मेरे विचार जैसे क्यों नहीं है, ये मेरी क्यों नहीं मानता। वो दुखी होता रहेगा, द्वेष करता रहेगा। इसी प्रकार से जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है।
इस विषय में तत्व ज्ञान नहीं होगा तो भी वो शोक का, द्वेष का, ईर्ष्या का कारण बनेगा। दूसरे व्यक्ति के सामर्थ्य के विषय में, दूसरे व्यक्ति के ज्ञान के विषय में भ्रांति होती है। जितना सामर्थ्य दूसरे व्यक्ति का होता है, व्यक्ति उससे अधिक उसका आकलन कर लेता है, और अधिक आकलन कर लेने के कारण फिर वो वैसा कार्य नहीं करता तो दुखी होता है, इसने ऐसा काम क्यों नहीं किया। इसी प्रकार से ज्ञान के विषय में भी सामने वाले व्यक्ति की भ्रांति हो सकती है, संशय हो सकता है, उसमें कम बुद्धि है, कम ज्ञान है, वो उसको बुद्धिमान मान ले कि ये बुद्धिमान है, ये काम कर लेगा। परंतु जब वो नहीं करता, नहीं करेगा तो फिर दुखी होगा, इसने क्यों नहीं किया, उसने उसकी बुद्धि के सामर्थ्य को ठीक प्रकार से नहीं जाना, समझे। तो जब हमें अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य, सामने वाले व्यक्ति के ज्ञान सामर्थ्य के विषय में ठीक ठीक ज्ञान होगा तो फिर उससे दुख, कलेश वाली स्थिति नहीं है। इसी प्रकार से जीवात्मा अजर है, अमर है, नित्य है, अविनाशी है, और वो सुख चाहता है, दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहता। इस विषय में यदि तत्व ज्ञान होगा तो फिर व्यक्ति भोगों में आसक्त नहीं होगा, संसार के विषयों में आसक्त नहीं होगा। उसको पता है ये जीवात्मा नित्य अविनाशी है, कि यात्रा बहुत लंबी है, ये जो हमने जन्म लिया है ये तो एक पड़ाव है बीच में, पीछे भी बहुत जन्म हुए, मृत्यु हुई, आगे भी बहुत जन्म हुए, मृत्यु हुई। यदि इस जन्म में भोगों में आसक्त होंगे तो फिर आगे की यात्रा दुख कारक हो जाएगी, दुख भोगना पड़ेगा। इसके विपरीत जो ये मानता है कि ये पहला और आखिरी जन्म है, खाओ पियो मौज करो, ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो किसमें होती है, भोगों में होती है। लेकिन जो जीवात्मा को नित्य विनाशी मानता है, साथ साथ ये भी जानता है, सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, उसकी प्रवृत्ति भोगों में नहीं होती। इसी प्रकार से जो संसार के विषय में तत्व ज्ञान रखता है कि ये संसार अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की संसार के विषयों में आसक्ति नहीं होगी, राग नहीं होगा, और जब संसार के विषय नष्ट होंगे तो उसको दुख नहीं होगा, इन कलेशों से बचेगा। ईश्वर के विषय में भी तत्व ज्ञान है, ईश्वर के विषय में तत्व ज्ञान होगा तो क्या लाभ होगा, व्यक्ति अपने गुण, कर्म, स्वभाव ईश्वर जैसे बनाए, व्यक्ति की ईश्वर में रुचि होगी, प्रेम होगा, आकर्षण होगा। और ईश्वर के विषय में तत्व ज्ञान नहीं है तो ईश्वर के विषय में प्रेम, आकर्षण नहीं होगा। जैसा प्रेम तत्व ज्ञान से होता है, वैसा प्रेम निश्चयात्मक ज्ञान से नहीं होगा। आपने ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों के विषय में निर्णय कर लिया, निधिध्यासन कर लिया, निश्चय हो गया कि हाँ, ईश्वर में आनंद गुण है, ईश्वर में अनंत बल है, ईश्वर बड़ा विद्वान है, लेकिन अभी उस विषय में तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो वैसा प्रेम नहीं होगा जैसा तत्व ज्ञान होने पर होता, वो तो अलग प्रकार का होता। इसी प्रकार से संसार के पदार्थों के विषय में निश्चय हो गया कि ये अनित्य है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो वैसा वैराग्य नहीं होगा जैसा तत्व ज्ञान होने पर। निश्चय होने पर
सामान्य स्तर का वैराग्य जैसी स्थिति। तो ये तत्व ज्ञान का महत्व है। तत्व ज्ञान से व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त करता है, उसको विशेष ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, वो विशेष वैराग्य से युक्त होता है। इसलिए तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और तत्व ज्ञान का साधन है ईश्वर की उपासना। उपासना के दो अर्थ किए गए हैं। हमारी रुचि ईश्वर में हो, सबसे अधिक महत्वपूर्ण हम ईश्वर को जाने और अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव ईश्वर जैसे बनाए और अपने अपने आश्रमों के कर्तव्य कर्मों को, धर्मों को निष्काम भावना से करने का प्रयास करें। वेदों की जो जो आज्ञाएं हैं उनको हम निष्कामता से करें। तो इन उपायों से हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं।